जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रियासी में आतंकी हमले की अबू हमजा ने रची साजिश, एनआईए एसआईए ने मौके पर जुटाए सबूत। मेंढर के रहने वाले पुलिस अधिकारी जहीर अब्बास जाफरी को एसपी की पदवी से किया गया अलंकृत। उनके माता पिता ने बताया इसे बड़े गर्व का पल। पंजाबी विषय को पाठ्यक्रम में लागू करने पर पंजाबी चेतना मंच ने उपराज्यपाल का किया शुक्रिया अदा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। रविवार को हुए हमले में लश्कर तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। हमले की साजिश लश्कर कमांडर अबू हमजा ने रची थी। हमले में M4 राइफल का इस्तेमाल किया गया है। दहशतगर्दों की तलाश में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी व राज्य जांच एजेंसी की टीम ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा कर आवश्यक सबूत जुटाए हैं। पुलिस अधिकारी जहीर अब्बास जाफरी को एसपी की पदवी से अलंकृत किया गया। इस मौके पर उनके माता पिता ने अपने बेटे एसपी पद से सम्मानित पुलिस अधिकारी जहीर अब्बास जाफरी की पिपिंग सेरेमनी आयोजित की और बताया कि ये उनके लिए बड़े ही गर्व का क्षण है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी उन्हें हार पहनाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। एज टीचर प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट किया और लास्ट में +2 लेक्चर इन सोशियोलॉजी रिटायर हुआ। तो ये हमारे अजीज जहीर जाफरी, तो चलो इनको भी खुदा का करम हुआ। चलो हमने आला तालीम दी और हमने इन्हें तरबियत दी कि हमेशा हक का साथ देना है, मजलूम की मदद करनी है और काम जो है वो अपना ठीक ठाक। चलो हमें ये फख्र है कि आज तक कोई हमें शिकायत नहीं इसके बारे में। रहमान रहीम। मैं जहीर अब्बास जाफरी साहब एसपी रैंक में जो अभी उनकी तरक्की हुई है, दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने इलाके के तमाम लोगों की तरफ से उनके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहीर अब्बास जाफरी साहब एक नहायत ही शरीफ और ईमानदार शख्सियत हैं। इलाके में भी अगर देखा जाए और इलाके के बाहर अगर इनकी अपने डिपार्टमेंट में इनके लिए अगर हम लोग कहीं से जानकारी हासिल करें तो हर जगह से यही आवाज़ आती है कि जहीर अब्बास जाफरी साहब एक हकीकत में एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, एक ईमानदार ऑफिसर हैं कि जिनकी खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है कि उसका जहन जो है वो तमाम मखलूक के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल रखे। लेकिन खुदा ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ओहदे आते जाते रहते हैं, लेकिन जब जो असल है इंसान की वो माँ बाप है। जब प्रमोशन हुई तो मैंने एक तो ये समझा कि मैं अपने लोगों में जाऊं, क्योंकि मेंढर को मैं सर्व करके गया था एज एन STPO। तो आज भी आपने जैसे देखा कि लोग किस तरह जोक दर जोक जो है वो हमारे गरीब खाने पर तशरीफ ला रहे हैं। रविवार आतंकियों द्वारा यात्री बस पर किए गए हमले पर रोष जताते हुए हिंदू संगठन व भाजपा इकाई रियासी ने पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और पुतला फूंक कर नाराजगी को व्यक्त किया। इस घटना के बाद पूरे देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार व प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द गुनाहगारों को उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया जाए और जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा है उन्हें किसी भी हाल पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को उसके घर में जाकर सबक सिखाना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए ताकि आगे से ऐसी निंदनीय और दुखदायी घटना न हो। देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को।
इस कार्य की निंदा शब्द कम पड़ेगा। जितनी भी निंदा की जाए इतनी कम है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप घात लगाकर वह निर्दोष लोग जो देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न प्रदेशों से भोले शंकर के दर्शन के लिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए एक आस्था लेकर आते हैं, और आपने उनको घात लगाकर, बस के ऊपर घात लगाकर एक ड्राइवर को पहले उसके माथे पे गोली मारी और अपने वहां पर मारा। तो मतलब ये एक इसके लिए निंदनीय शब्द कम पड़ता है। ये तो कायराना इसको कहा जाता है, ऐसे हमारे लोग कहते हैं कायर लोगों का काम है जो डरकर पीठ के पीछे से वार करते हैं, ये उन लोगों का काम है। अगर आप इसको कोई ये जो उग्रवादी लोग हैं समझते कोई भड़कपन है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं सामने आओ ना, फिर पता लगेगा तुमको। हमारा सरकार से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये एक हमारे प्रदेश के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करने की स्थिति लाते हैं। इस समय लोग, जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, ये अलग अलग संस्थाओं से लोग हैं, अलग अलग कार्य करने वाले लोग हैं, और इन्होंने उनको इस तरीके से तंग किया और इनको दुखी किया है। लोग मन से दुखी हैं। अब वह बच्चे जो ड्राइवर चलाता था, अपनी रोजी रोटी कमाता था, एक कंडक्टर था, रोजी रोटी कमाता, वह लोग, उनका क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चों को क्या कसूर है? अगर आपको है कुछ तो सामने आओ ना, पता लगे कितने। हमारा सरकार से निवेदन है, घर में घुसो सब। अब जरूरत है घर में घुसने की। आपने एक दफा घुसकर मारा था, आप एक दफा नहीं, आप जितने दफा मिले हैं घर में घुसकर मारो, पूरा देश आपके साथ में है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने बहुत कायराना काम किया है, और इसके लिए मैं पहले कह चुका हूं, जो निंदनीय वर्ड है कम है, बहुत कम है। इसके इनको जिस तरीके से हमारे पहले अभी इन्होंने कहा था कि इनको टांगा जाए, इनको कि इस तरीके से इनको सजा दिया है, वो तो निश्चित करेगी सरकार ही निश्चित करेगी या कोर्ट निश्चित करेगा, परंतु इसको घसीटा जाए सड़कों के ऊपर, ताकि इनको ये पता लगेगा कि किस तरीके से हम इन लोगों को आहत करते हैं। इन्होंने एक हमको ही आहत नहीं किया, पूरे देश को आहत किया है। उधर से देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, देश के अंदर एक खुशनुमा माहौल था, और तुम ये दिखाना चाहते हो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यह तुम्हारे ये बुजदिल लोगों का काम होता है, जो दिल वाले लोग होते हैं सामने आते हैं। देखो, कुछ व्यवस्थाएं सरकार के पास में होती हैं। हमने मांग कर दी, उनके लोगों ने मांग की, समझो पूरे लोगों ने मांग, क्योंकि वो आहत लोग हैं सब। उनके घर से जो एक 40-42 वर्षीय आदमी गया है, जो कमाने वाला आदमी था, अभी उसके पिता की 6 महीने पहले डेथ हुई थी। वही एक बड़ा लड़का था घर के अंदर, जो कमाने वाला लड़का था। सरकार को भी चाहिए उन लोगों को देखे, उस तरीके से उस परिवार को देखे। देखिए, ये एक बहुत ही दुखदायी घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि कुछ लोग जो तीर्थ यात्री थे, शिवखोड़ी से वो दर्शन करके वापस लौट रहे थे, और उनको रास्ते में अम्बुश लगाकर जिस तरह से आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, और उसमें हमारे 9 लोग शहीद हो गए और काफ़ी लोग जो हैं जख्मी हुए। तो ये एक बहुत ही मतलब एक दर्दनाक हादसा है, और पूरे ज़िले में, हमारे रियासी में और क्या पूरे जम्मू डिवीज़न में इसका लोग अपना रोष जो है सड़कों पे आके दिखा रहे हैं। उसी सिलसिले में रियासी में भी अभी एक यहाँ पे एक जुलूस निकाला गया था, और जिस तरीके से देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिनको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है, उनको टारगेट किया गया, महिलाओं को टारगेट किया गया, और टोटली जो तीर्थ यात्री थे और उनको टारगेट किया गया। ये एक किस तरह की मानसिकता है, और इसमें सीधा सीधा जो है जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर लोग हैं, ये उनका हाथ है। तो हमारा यही है कि हमारी जो बेल्ट फोर्सेस हैं जल्द से जल्द जो है इस घटना का बदला लेके, ताकि जो शहीद हुए हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके, और जो है कि जो हम ये भी प्रार्थना करेंगे भगवान से कि जो भी शहीद हुए हैं उनको, उनके जो परिवार हैं, उनको इस दुख की घड़ी से निकलने की शक्ति प्रदान करें, और जो लोग जख्मी हैं वो भी जल्द जल्द प्रभु उनको ठीक करने की। देखिए, इस कड़ी को उससे जोड़ा जा सकता है कि बिल्कुल पाकिस्तान की मुखाकट है। आपने जिस तरह से देखा कि जो मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। 10+2 स्तर में पंजाबी विषय के परिचय के संबंध में पंजाबी चेतना मंच द्वारा आज गुरुद्वारा साहिब डिग्याना आश्रम जम्मू में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पंजाबी चेतना मंच के सदस्यों ने पंजाबी विषय को स्कूलों में लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अब 10वीं के बाद छात्र पंजाबी विषय का चयन कर सकते हैं। तमाम मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। अज की ये जो प्रेस वार्ता पंजाबी भाषा के संबंध में रखी गई है, पंजाबी चेतना मंच वालों काफ़ी अरसे तो पंजाबी भाषा सबजैक्ट लई बड़ी जदोजहद की जा रही सी। इस प्रेस काउंसिल द्वारा असी LG प्रशासन का अति धन्यवाद करते हाँ कि जिन्होंने
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ LG ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10+2 ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ तमाम CEOs ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿਦ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ तमाम डायरेक्टरेट एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन, LG प्रशासन। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के नौगाम सोनावारी क्षेत्र के निवासियों ने क्षेत्र में पानी की कमी को लेकर आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि विभाग पिछले 15 दिनों से पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रहा है। पुरुषों और महिलाओं सहित दर्जनों प्रदर्शनकारी जंक्शन महला नौगाम के पास एकत्र हुए और सिंगापुर सुंगुल सड़क को कई घंटों तक अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। उन्होंने विभाग की कार्रवाई की कमी पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि टैंकरों द्वारा आपूर्ति किया गया जाने वाला पानी अपर्याप्त और पीने योग्य नहीं है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। अब स्थानीय निवासियों ने उच्च अधिकारियों और DC बांडीपुरा से इस संबंध में हस्तक्षेप करने और उनकी वास्तविक शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू और कश्मीर के सहयोग से स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू में समग्र शिक्षा द्वारा इको क्लब समर कैंप का आयोजन 5 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन सरकारी गवर्नमेंट हाई स्कूल जिंदर मेलू जोन मीरा साहब में आज आयोजित किया गया।
स्कूली छात्रों के साथ साथ स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को जागरूक करते हुए जल को बचाने के लिए कहा। आई एम निरंजना जम्वाल, मास्टर ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल जिंदड़। आज हम समर कैंप हमारे डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है समग्र शिक्षा के अंतर्गत, वो उसी के अंतर्गत हमारी एक रैली निकली है। आज का जो हमारा है एक्टिविटी है उसमें हमें रैली निकालनी है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, और वही रैली हम अब बच्चों को लेकर निकाल रहे हैं। और मेन पर्पस जो है इस रैली का, हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को, बच्चों को, हर एक को अवेयर करना है कि हमें पानी को बचाना है और पानी बचाना कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों को भी टिप्स दे रहे हैं कि हाउ टू सेव वाटर, वाटर लीकेज जो घरों में होती है उसको रोकना है, क्योंकि इस लीकेज से बहुत पानी वेस्ट हो जाता है। और हमारे बच्चे, हम इन बच्चों को अवेयर करेंगे, बच्चों के द्वारा हम पूरी सोसाइटी को अवेयर करेंगे। अगर हम बूंद बूंद पानी की बचाते हैं तो बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। फखरे कश्मीर मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की 42वीं बरसी आज सरनाल अनंतनाग में मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर महबूब बेग समेत अन्य नेता शामिल रहे और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को याद किया गया। होगा पूरे सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारा देश, पूरा सब कॉन्टिनेंट शामिल है। अभी तक वो लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, जबकि काश्तकार को मालिक बनाया गया जमीन और एक पेनी उसको देनी नहीं पड़ी, विदाउट एनी कंपनसेशन उसको मालिक बना दिया गया। और मैंने आपको शायद बैकग्राउंड भी कहा है कि बेग साहब रूरल बैकग्राउंड के थे, लामड़ जा रहे थे, वहाँ उसने एक काश्तकार का हाल देखा और अल्लाह से मांगा कि अगर आपने मुझे ताकत दी, इख्तिदार दिया, तो ये जो जमीन खोदता है, जो इसमें सोना उगलता है, मैं इसी को मालिक बनाऊंगा और जागीरदारी निज़ाम खत्म करूंगा। एक तो ये है। दूसरा मैं कहूँगा आपसे, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा, दूसरी कंट्रीब्यूशन जो है, जैसे पूरे देश में आईन बना कि वो देश पूरा कैसे चलेगा, उसमें B.R. अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा अहम रोल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, बाकी लोग थे, मगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसी तरह जम्मू कश्मीर की आईन साज असेंबली थी और जम्मू कश्मीर के कवानीन बनाने में बेग साहब ने B.R. अम्बेडकर का रोल प्ले किया। जैसे नेशनल लेवल पे B.R. अम्बेडकर ने किया, यहाँ लेवल पे वो बेग साहब ने, इसीलिए उनको फखरे कश्मीर भी कहते थे। ये सही बात है, इससे किसी को इनकार नहीं है कि लीडरशिप जो थी वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की थी, शेख साहब की थी, मगर ये कलेक्टिव लीडरशिप होती है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनके साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, बाकी लोग थे। इसलिए ये जो दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मेरे ख्याल में ये एवरलास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और इनका अभी तक कोई और काउंटर कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे सामने नहीं। देखिए, इसमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ये हार कोई मामूली हार नहीं है। मैं कहूँगा मुझे भी ग्राउंड पे इतना ज्यादा दिखता नहीं था जितना बाद में रिजल्ट्स आए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी।